जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम श्री भगवत गीता के अध्याय 9 राजविद्या राजगृह योग को समझेंगे। यह अध्याय श्री कृष्ण द्वारा दिया गया सबसे पवित्र, सबसे गुप्त और सबसे सरल ज्ञान है, जो सीधे भक्ति और जीवन की सफलता से जुड़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दे रहा हूँ जो राजाओं का राजा है और गुप्तों में सबसे गुप्त है। इस ज्ञान को जानकर मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि ईश्वर सर्वत्र है, भक्ति सबसे सरल मार्ग है, सच्ची श्रद्धा से सब संभव है। भगवान कहते हैं, संपूर्ण जगत मुझसे उत्पन्न है, मुझ में स्थित है और अंत में मुझ में ही लीन हो जाता है। वे स्पष्ट करते हैं कि वे प्रकृति के आधार हैं, वे ही सृष्टि की पालन करते हैं, फिर भी वे उससे बंधे नहीं हैं। जैसे आकाश सब जगह होते हुए भी किसी से बंधा नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यहाँ भगवान यह नहीं देखते कि अर्पण कितना बड़ा है, वे देखते हैं कि भाव कितना शुद्ध है। सच्ची भक्ति में धन नहीं, केवल श्रद्धा चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का सबसे करुणामय वचन, यदि कोई अत्यंत पापी भी मेरी अनन्याय भक्ति करता है तो वह भी साधु माना जाएगा। यह श्लोक हमें आशा देता है कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर से दूर नहीं, बस सच्चा हृदय चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी दान दो, सब मुझे अर्पित कर दो। जब कर्म भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो वे बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरी अन्याय भक्ति करता है, मैं उसकी योगक्षेम स्वयं वहन करता हूँ, अर्थात जो नहीं है वह मैं दिलाता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। इससे बड़ा आश्वासन संसार में नहीं। इस अध्याय से हमें 3 बड़े संदेश मिलते हैं। पहला है, ईश्वर सर्वत्र है। दूसरा है, भक्ति सबसे सरल मार्ग है। और तीसरा, श्रद्धा से किया गया छोटा कर्म भी महान बन जाता है। तो भक्तों, भगवद गीता अध्याय 9 हमें सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या नहीं, केवल सच्चा प्रेम और विश्वास चाहिए। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण।